नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर गुरुवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। करीब 12 घंटे तक चलने वाला मतदान शाम 6:30 बजे तक चलेगा। मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 लाख से अधिक मतदाता आज तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के भाग्य पर मोहर लगाएंगे। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। ममता बनर्जी के लिए उपचुनाव बेहद अहम है। ऐसा इसलिए है कि ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा सदस्य नहीं है। वह नंदीग्राम से चुनाव हार गई थीं। बगैर विधानसभा सदस्य बने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 6 महीने का समय 3 नवंबर को पूरा हो जाएगा। यदि वह उस समय तक विधानसभा सदस्य नहीं बनी तो उन्हें इस पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि नियम के मुताबिक वह इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन इससे उनकी किरकिरी होगी। ऐसा ममता बनर्जी नहीं चाहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और शाह पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सत्ता में बैठे मठाधीशों के अहंकार को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया तो वो पूछते हैं कि कांग्रेस में फैसले कौन ले रहा है। दलित को सर्वोच्च पद दिया जाना उन्हें रास नहीं आ रहा। दलित विरोधी राजनीति का केंद्र और कहीं नहीं अमित शाह जी का निवास बना हुआ है। अमित शाह जी व मोदी जी पंजाब से प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि वे पंजाब से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि किसान विरोधी काले कानूनों से अपने पूंजीपति साथियों का हित साधने में वे अब तक नाकाम रहे हैं। भाजपा का किसान विरोधी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना पर सस्पेंस जारी है। इस बीच बुधवार को कांग्रेस के 1 दर्जन से अधिक विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद राज्य में एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि ये विधायक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना समर्थन देने गए हैं। हालांकि दिल्ली पहुंचे विधायकों का कहना है कि उनकी यात्रा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के राज्य के प्रस्तावित दौरे से जुड़ी हुई है। दिल्ली पहुंचे 15-16 विधायकों का कहना है कि वो प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया जी के माध्यम से राहुल जी से अनुरोध करना चाहते थे कि वे अपना छत्तीसगढ़ के दौरे की समय सीमा को थोड़ा और बढ़ा दें, जिससे सभी विधायकों को इसका लाभ मिल सके। गोरखपुर के एक होटल में पुलिसकर्मियों के द्वारा कथित तौर पर पीट कर कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में 3 नामजद और 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में मनीष गुप्ता के परिवार द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि पीड़ित के परिवार को गोरखपुर के एसपी विपिन टाडा और जिला मजिस्ट्रेट विजय किरण आनंद ये मामला दर्ज नहीं कराने के लिए मना रहे हैं। ये भी डर दिखा रहे हैं कि कैसे सालों तक कोर्ट में मुकदमा होने के बाद चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं कानपुर के बुर्रा इलाके में रहने वाले परिवार ने मांगे पूरी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। व्यापारी मनीष गुप्ता की कथित हत्या के मामले में पीड़ित की पत्नी मीनाक्षी ने पुलिस और होटल स्टाफ पर मामले को छिपाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उस होटल में उनकी पत्नी की पुलिसकर्मी के द्वारा हत्या कर दी गई। मनीष गुप्ता की पत्नी का कहना है कि खून से लथपथ पिटाई के बाद भी घटना स्थल पर खून नहीं था। मीनाक्षी ने कहा कि होटल में मौजूद उनके पति के दोस्तों ने बताया कि वहां हर जगह खून था, लेकिन होटल के कर्मचारियों ने उसे साफ कर दिया। गोरखपुर के होटल में व्यापारी मनीष गुप्ता की कथित हत्या के मामले में उनकी पत्नी मीनाक्षी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। पत्र में उन्होंने इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग की और इस मुकदमे को कानपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की भी अपील की, क्योंकि वे अक्सर गोरखपुर नहीं जा सकते। पत्र में कहा गया है कि मैं अपने ससुर के साथ रहती हूँ, जो एक बुजुर्ग हैं। साथ में मेरा बेटा है जो 5 साल का है। मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे परिवार को न्याय मिले। सीएम योगी से पत्नी को सरकारी नौकरी देने और 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की गई है। बता दें, इस मामले के बाद एक बार फिर यूपी पुलिस की जमकर खिंचाई हो रही है। लोग राज्य के हालात पर सवाल उठा रहे हैं, जहां पुलिस पर ही हत्या करने का केस हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वो ये वादा करते हैं कि वो सुनिश्चित करेंगे कि पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिले। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना नहीं कराने को लेकर सरकार की आलोचना की। अखिलेश ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जाति जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि वह जानती है कि सही आंकड़े आ जाने के बाद पिछड़ा वर्ग अपने अधिकार और उचित सम्मान की मांग करेगा। अखिलेश ने कहा, ये पिछड़ों और दलितों की सबसे बड़ी मांग है। भारत में पिछले एक दिन में 25,529 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 311 लोगों की मौत हुई है।
फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,77,000 हो गई है। इसके अलावा देश में कुल मृतकों की संख्या 4,48,000 से अधिक है। देश में अभी तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।